हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। तो सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। उस गणतंत्र दिवस की बड़ी खास बात रही कि जो इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में, और एक बांग्लादेश का जो कंटिजेंट है सेना का वो आया था, उसने पार्टिसिपेट किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको पुनः 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग अपने नागरिक दायित्व को पूर्णतः निर्वाह करें, एक अच्छे नागरिक बने जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो और प्रसार हो अपना, और हम एक अच्छे नागरिक बने। धन्यवाद। तो पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम आज देखेंगे कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और कब ये इस्टेब्लिश हुए, नाम क्या है उनका, एरिया क्या है, कौन कौन से उनके क्षेत्र हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पे था? तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में इसका प्रसार है। और इसके अंदर जो क्षेत्र आता है वायनाड का, नागरहोल का, बांदीपुर का, मुदुमलाई का, साइलेंट वैली का एवं सिवानी और सिरख्वानी हिल्स के भाग का। उसका जो एरिया है 5520 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे जो है वो है हमारा 1988 में नंदा देवी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एरिया कौन सा है इसमें? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और जिसका एरिया है 6497.3 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 1988 नोकरेक, राज्य मेघालय, गारो हिल्स के भाग हैं और इनमें 820 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 1989 में चौथा है हमारा मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में। ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भाग है। इसका जो एरिया है 10,500 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं 5वें बायोस्फीयर रिजर्व की। तो 5वां है 1989 में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, और जो इसका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का भाग है। इसका जो एरिया 9,330 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो छठा है 1989 में मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये असम में है। ये कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दौरंग जिले के भाग हैं। इसका जो एरिया है 2,837 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है 7वां 1989 में ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एरिया है इसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और द्वीपों का पश्चिमी उत्तर भाग है। इसका जो एरिया 885 वर्ग किलोमीटर। 8वां जो है 1994 में सिमलीपाल, उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज जिले में स्थित है और इसका जो एरिया 4,374 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं 1997 में डिब्रू सैखोवा, और असम में है स्थित, और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसका ये जो भाग है, ये जो एरिया है इसका 765 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और हम बात करते हैं 1994 में सिमलीपाल, 1999 में जो हमारा रहा दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का सियांग और दिबांग घाटी में स्थित है। इसका जो एरिया है 5,111.50 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 11वें नंबर पर है 1999 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा के भाग हैं। इसका जो एरिया है 4,926.28 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 12वें नंबर पर है 2000 में कंचनजंगा, सिक्किम में। ये उत्तर व पश्चिम सिक्किम का भाग है। इसका जो एरिया है 2,619.92 वर्ग किलोमीटर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं 13वें अपने बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो 13वां हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है 2001 में अगस्तमलाई। ये कहाँ पे? तमिलनाडु केरल राज्य में है। इसका जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले के और केरल के तिरुवनंतपुरम कोल्लम का भाग है ये। इसका जो एरिया है 3,500.36 वर्ग किलोमीटर। और जो 14वें नंबर पे 2005 में हमारा है अचानकमार और अमरकंटक। ये 2 राज्यों में इसका प्रसार है, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी जिले में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसका जो एरिया है 3,835.51 वर्ग किलोमीटर। और ये कच्छ का रण बड़ा महत्वपूर्ण है 15वें नंबर पे। ये सबसे बड़ा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का ग्रेटर रण। 2008 में ये है और गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात का कच्छ और राजकोट, सुरेंद्रनगर,
पाटन जिले का भाग है। तो हमारा जो कच्छ का रण, ग्रेटर रण जो हमारा ये है बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ का ग्रेटर रण जो है गुजरात में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। 2008 में हुआ। इसका जो एरिया है 12,454 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं 16 नंबर पर 2009 में जो स्थापित हुआ, ये कोड रेड इसको बोलते हैं और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित पिन वैली नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र चंद्रताल और सरल और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य इसमें स्थित है और इसका जो एरिया 7,770 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोड रेड बायोस्फीयर रिजर्व। और 2010 का जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है सिसलम पहाड़ियों में, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिले के क्षेत्र में इसका जो एरिया है 4,755.99 वर्ग किलोमीटर। और 18वें नंबर पर जो सबसे लेटेस्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों के भाग में इसका जो एरिया है 2,998.98 वर्ग किलोमीटर। और तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व हमारा? कच्छ का रण। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में, और ये कच्छ का रण कहाँ? गुजरात में। और बात करते हैं इनकी स्थिति पे, स्थिति कहाँ पे है इनकी, मैप वाइज देख लेते हैं इसको एक बार। तो सबसे उत्तरी कौन सा हमारा है? शीत कोल्ड वनस्थल, जो हमारा शीत वनस्थल इसको बोलते हैं, ये 7,770 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी। और उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में रन ऑफ कच्छ, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 2 हैं, पन्ना और पंचमढ़ी। और हम बात करते हैं नीलगिरी की। नीलगिरी जो बॉर्डर पे है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका जो एरिया 5,520 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगस्तमलाई, ये जो तमिलनाडु और केरल में के बॉर्डर पे है। उसके बाद जो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में बायोस्फीयर रिजर्व है। और उसके बाद जो हमारा सबसे दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। और हम देखते हैं शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद हम बात करते हैं, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का अचानक बार अमरकंटक, ये बॉर्डर पे है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सिमलीपाल, ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। और हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का जो बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन है। और हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में है नोकरेक। और जो असम का है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरा है डिब्रू सैखोवा, ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिब्रू सैखोवा सबसे लगभग पूर्व में रख सकते हैं इसको, और ये पश्चिम में है सबसे बड़ा। तो गुजरात में सबसे बड़ा, सबसे छोटा असम में है डिब्रू सैखोवा। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद सिक्किम में है कंचनजंगा। तो ये हो गए हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और हम अगले वीडियो में देखेंगे जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में हमारे। तो हम रिवीजन कर लेते हैं, तो क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी, 1986 में। कहाँ पे है? तमिलनाडु केरल कर्नाटक के बॉर्डर पे। और कहाँ पे इसका प्रसार है? वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, साइलेंट वैली और सुरवानी हिल्स के भाग हैं। और इसका जो एरिया है 5,520 वर्ग किलोमीटर। और 1988 में नंदा देवी उत्तराखंड में, चमोली पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में एरिया 6,497.0 वर्ग किलोमीटर। नोकरेक मेघालय में, बहुत पूछा जाता है, गारो हिल्स के भाग हैं 820 वर्ग किलोमीटर में। 1989 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में भारत और श्रीलंका के बीच की मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये 10,500 वर्ग किलोमीटर में है। और 5वें नंबर पर है सुंदरबन, जो सुंदरबन डेल्टा भी है और ये पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा का भाग है ये, और 9,630 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और हम बात करते हैं 6ठे पे मानस टाइगर रिजर्व भी है। तो असम में है कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलपाड़ी, कामरूप, तारंग जिले में। इसका जो एरिया है 2,837 वर्ग किलोमीटर है। फिर 7वें नंबर पे 1989 में ग्रेट निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह द्वीपों का पश्चिमोत्तर भाग है। इसका जो एरिया 885 वर्ग किलोमीटर है। 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा में मयूरभंज जिले का भाग है, 4,374 वर्ग किलोमीटर। 9 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट डिब्रू सैखोवा असम में, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिले का भाग है 765 वर्ग किलोमीटर में। 10वें नंबर 1989 में दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का सियांग एवं दिबांग घाटी का भाग है
5111.50 रुपये किलोमीटर में। उसके बाद है 11 नंबर पे 1989 पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के भाग 4926.28 रुपये किलोमीटर में। 12 नंबर पर सन 2000 में कंचनजंगा सिक्किम, उत्तर और पश्चिमी सिक्किम का भाग है, इसका 2619.92 किलोमीटर है। और बात करते हैं 13 नंबर पे हमारा जो है 13 नंबर पे हमारा जो है अगस्तमलाई 2001 में तमिलनाडु केरल का भाग है ये। और तमिलनाडु तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी का केरल तिरुनेलवेली भाग में इसका जो एरिया है 3503। और 2005 में अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भाग है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर व डिंडोरी जिले और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का 3835 वर्ग किलोमीटर में। 15 नंबर पे कचकरण सबसे इंपॉर्टेंट। 9वें नंबर पे कौन सा था सबसे छोटा और 15 में सबसे बड़ा गुजरात में, गुजरात कच्छ और राजकोट सुरेंद्रनगर पाटन जिले का 12454 किलोमीटर में। 16 नंबर 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश के स्थित पिन वैली नेशनल पार्क, ये सब भारत का सबसे उत्तरतम डेजर्ट है। इसका जो एरिया है 7,770 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 17 नंबर पे है शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडुप्पा जिले में 4755.99 किलोमीटर। 18 नंबर पे सबसे लेटेस्ट है पन्ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है और 2998। ये सबसे लेटेस्ट 2020 में इसको जो है मैप प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया गया पन्ना को, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो सबसे बड़ा कौन सा था कचकरण, सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा। अब देखते हैं इनकी स्थिति जो है वो भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे उत्तरतम हमारा कौन सा है शीत मरुस्थल हमारा ये, और उसके बाद फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर कचकरण गुजरात, फिर पंचमढ़ी और पन्ना ये दोनों मध्य प्रदेश में, और ये नीलगिरी ट्रांजैक्शन पे भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में, फिर अगस्तमलाई, फिर मन्नार की खाड़ी अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे, और जो हमारा वो है मन्नार की खाड़ी वो तमिलनाडु में, और ग्रेट निकोबार में। शेषाचलम जो है हमारा ये कहाँ पे है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में, अचानक मार जो भी बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और हम देखते हैं मेघालय का नोकरेक, मानस असम, और डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा, ये भी कहाँ का असम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा कचकरण, छोटा डिब्रू सैखोवा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, और कंचनजंगा ये हमारा सिक्किम का है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और आप लोग रिवाइज करते रहें। जो अगला वीडियो हमारा मिलेगा जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उस पर हम बात करेंगे, क्या उनकी क्या क्या उसके फीचर हैं, किस तरह वो काम करते हैं, क्या उसके कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारे उसमें आते हैं मैप प्रोग्राम में। तो ये जो हमारा वीडियो था पिछला जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट, अभी एक तीसरा पार्ट एक आएगा, आपको देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बराबर। तो पुनः आपको 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।